कामिनी। अरे यार क्या दिख रही यार, आज की शर्त कल तक पोस्टपोन कर दे। बिल्कुल नहीं। अबे तू महंगा बन के क्या देख रहा है? तुझ महंगे को देख रहा हूँ। अबे तेरी आंखें सीधी हो गई, तू मुझे भी टप्पू मार दे। जल्दी 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 कर। नहीं तू ऐसे अच्छा लग रहा, तू ऐसे रहे। हाय कामनी। हाय विजय। हाय कमल। तेरे को हाय बोल रही है। ये क्या बात हुई कमल? मैं तुम्हें विश कर रही हूँ और तुम बजाय जवाब देने के अपना मुंह फेर रहे हो। कमल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जवाब क्यों नहीं देते? ये अचानक तुम इतने घमंडी कैसे हुए कमल? यही तो मैं इससे पूछ रहा हूँ, मुझसे भी कर रहा है, ऐसी बात का जवाब ही नहीं देता। ब्लडी शो ऑफ। छी छी छी, कितनी शर्म की बात है। सुबह सुबह एक लड़की आई है तो खुद चलकर हेलो कहना चाहिए। हेलो। वो तो इनसे हुआ नहीं, तुमने हेलो कहा और उसका भी जवाब नहीं दिया। अरे जवाब ना सही तो शक्ल दिखाकर हेलो में सर तो हिलाना चाहिए। अरे ऐसे घमंडी लोगों को तो सूखी घास तक नहीं डालनी चाहिए। चलो जाने दो विजय, जाने दो। मेरा मूड ऑफ हो गया। चलो यार कैंटीन चलते हैं, बटाटा खिलाओगी ना? खिलाओ। चलो चलो। अच्छी बात है बेटे, मैं भी बताऊंगा तुझे। अबे दिखता नहीं क्या? गोश्त बस उधर है। अबे साले पहले मेरी आंखें तो ठीक कर। 1 मिनट ऐसे ही खड़ा रहना। थैंक यू। अरे विजय तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्या काम है? हाँ, वो प्रोफेसर ने कहा है कि ट्यूटोरियल में 6-7 अच्छे शेर लिख कर लाना। मुझे तो शेर के नाम से ही डर लगता है, लिखूं क्या? बस इतनी सी बात है। अरे बैठो 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 ना, मैं लिख कर सुनाता हूँ, बाद में तुम कॉपी कर लेना। ठीक है। मेम साहब, हाँ? आपका ध्यान किधर है? यही तुम्हारे पास। इश्क मोहब्बत वाली शायरी चलेगी? बिल्कुल चलेगी। तुम्हारी इश्क और मोहब्बत की शायरी ही तो असली जिंदगी है। इरशाद। ये आप चिल्ला क्यों रही हैं? बुजुर्गों ने कहा है कि दिल खोलकर ऊंची आवाज में दाद देनी चाहिए। मगर मैंने तो भी शेर सुनाया ही नहीं। हाँ? मैं तुम्हें एडवांस में दाद दे रही हूँ। हाँ, अर्ज किया है बर्बादियां बटोर कर सारे जहां की, जो कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। अरे जानी जियो, बहुत अच्छे, जमे रहो। जमे रहो? मेरा मतलब है कि शेर शायरी के मैदान में ऐसे जमे रहो। समझो जम गया। आगे सुनो। मैंने तो शेर पूरा ही नहीं किया। नहीं, मेरा मतलब है दूसरा वाला। दूसरा? हाँ। सुनाऊं? या रब कहीं से इश्क का बाजार भेज दे, दिल बेचता हूँ कोई खरीदार भेज दे। वाह, क्या शॉट मारा! शॉट? मेरा मतलब है क्या शेर मारा, शेर कहा, मैं तो पागल ही हो गई हूँ। आधा वर्ष एक और शेर। लोग कहते हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लोग कहते हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मगर तुम जो कहती हो कि पागल हूँ तो पागल ही सही। यार इस पेले की औलाद को फुटबॉल सिखाया किसने? यार तू हम लोग को डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? तू देखता नहीं मैं कामनी के साथ? वही तो। वाह विजय वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम्हारी कंपनी में रहकर तो कोई मुर्दा भी जिंदा हो जाए, वरना आजकल कुछ लोग ऐसी सूरतें लेकर फिरते हैं कि कोई जिंदा भी देखे तो मुर्दा हो जाए। 1 मिनट, सुना? शट अप। वैसे यहाँ कुछ बेहुदा खिलाड़ियों की वजह से शोर हो रहा है, बाकी के शेर कल सुबह सुनते हैं। हाँ क्यों नहीं? हाँ, कॉलेज शुरू होने से पहले इसी जगह आओगे ना? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम बुलाओ और मैं नहीं आऊँ? तुम कहो तो मैं आज घर ही नहीं जाता, रात भर यहीं बैठकर सुबह का इंतजार करता हूँ। हाउ स्वीट ऑफ यू। अब मैं चलती हूँ, कल सुबह मिलते हैं। चलो मैं छोड़ाता हूँ, तू जा खेलना। आज का ये जाम हमारे दोस्त जगन के नाम, जिसने इंस्पेक्टर मोदक नाम के कांटे को हमारे रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया। साला धमकी दे रहा था कि मुलाकात कोर्ट में होगी। हंसो नहीं, कोर्ट में ही मुलाकात हो जाती अगर जगन इंस्पेक्टर दास की जगह किसी और पुलिस वाले के हाथ लग गया होता। किसी और के हाथ कैसे लग सकता था संपत साहब? जगन हर गैर कानूनी काम में मुझे अपने साथ रखता है, ताकि अगर वो कहीं फंस जाए तो मैं उसे बचा लूं, जैसे आज बचा लिया। सच पूछो तो अब मुझे चैन आया है।
जब से इंस्पेक्टर मोदक की सूरत देखी, मेरा तो खाना पीना ही हराम हो गया था। जगन ने हम सबको बचा लिया, अब पीने का मजा आएगा। इस बात पर चीयर्स। Cheers! डैडी, आप लोग पीते ही रहेंगे या आकर खाना भी खाएंगे? बस बेटी, एक 15 मिनट और। 15 मिनट करते करते 3 बार खाना गर्म किया है। अब खाना मेज पर लग चुका है। आप लोगों को खाना है तो ठंडा ही खा लीजिए। मैं सोने जा रही हूँ। भाई सोच लो, कहीं ठंडा खाना खा के फंस ना जाए। वाह भाई वाह। नहीं, मुझे नाश्ता नहीं चाहिए माँ। मोटरसाइकिल नहीं, मतलब मुझसे पहले ही कॉलेज निकल गया। कोई बात नहीं बच्चू, आज भी शॉर्टकट से मैं तुझसे पहले ही पहुंचता हूँ। अरे क्या आदमी है, जब देखो भागते रहता है। तुम्हें तो कहा था मारो। अरे फुल थ्रू, मैंने उन लोगों को तेरे को मारने को कहा था। मेरे को क्यों? एसाइट, लगता है ऊपर वाले ने तेरे को मेरे वास्ते ही बनाया है। क्या? हाँ, इसलिए तो तू घड़ी घड़ी मेरे छत के नीचे गिरता है। वो तो मैं गलती से गिर गया। 2 बार गलती कैसा हो सकता है? कल गिरा तो मैं समझी बाय मिस्टेक गिरा, लेकिन आज गिरा तो मिस्टेक से नहीं गिरा। तो फिर? कहते हैं जिसका फल होता है उसी के आंगन में गिरता है। वैसा ही तो मेरा लव का फल है रे। लव का फल? हाँ, इसलिए घड़ी घड़ी मेरे घर के अंदर गिरता है। तो मेरा है रे, है ना? अरे अरे, ये क्या करती हो? डोंट यू हैव एनी शेम? अपनों से क्या शर्म? बाहर जाने का रास्ता किधर है? इधर से, इधर। बाप रे। अरे रे, तू किधर जा रहा है रे? नाने को। हाँ? नहीं, कॉलेज को। देर हो गई, दौड़ता हूँ, भागता हूँ, जाता हूँ। अरे ओए, मेरा छत का खड्डा कौन बंद करेगा रे? जब तीसरी बार गिरूंगा ना, तब बंद कर दूंगा। अरे सुन, मैं वो तीसरी बार का इंतजार करूंगी रे। साला। आओ संपत आओ। भाई तुमसे राय लेनी थी, इसीलिए तुम्हें बुलाया। हाँ बोलो। इस बिल्डिंग को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। क्या? कि जब म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट हमारे हाथ में है, तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। वो कैसे? इस 6 माले की बिल्डिंग पर हाँ। अगर 4 माले और चढ़ा दिए जाएं, तो मुनाफा दुगना हो जाएगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन हमें परमिशन मिली है सिर्फ 6 माले तक की, और तुम इस पे 10 माला बनाना चाहते हो, तो सोच लो कहीं फंस ना जाए। फंसने का सवाल ही पैदा नहीं होता संपत। नहीं? जब कीमतीलाल फाइल पास करा देगा, ठाकुर साहब नो ऑब्जेक्शन का ठप्पा लगा देंगे, और कॉन्ट्रैक्टर साहब बिल्डिंग के 4 माले और बढ़ा देंगे। हो जाएगा। और बाकी जांच पड़ताल करके पास कराने का काम इंस्पेक्टर गणेश का है। क्यों गणेश? जी हाँ, ये भी हो जाएगा। देखा, इस तरह हमारा भी फायदा होगा और इनका भी फायदा होगा। फंसने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इस बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए रास्ते का क्या होगा? लोग क्या उस गंदी बस्ती से होकर इस बिल्डिंग में रहने आएंगे? संपत, जब हम इतना कुछ कर सकते हैं, तो क्या बस्ती नहीं हटा सकते? वक्त आने पर बस्ती भी हट जाएगी और रास्ता भी बन जाएगा। कीमतीलाल, समझ में नहीं आता कि निर्मल बिल्डिंग की इस फाइल पे दस्तखत करूं कि न करूं। क्यों सर? पहले तो उन्होंने बिल्डिंग सरकार की जमीन पर बनाई,
दूसरे एफएसआई अपनी तरफ से खुद ही बढ़ा दिया। 6 मंजिलों की इजाजत मिली तो 10 मंजिलें बना डाली। सुना है कि उन लोगों ने बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल भी बहुत घटिया किस्म का इस्तेमाल किया है। कहीं ऊपर से इंक्वायरी आ गई तो आने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? और इंक्वायरी करने वाले लोग होंगे भी कौन? हमारे ही आदमी, हमारे इंस्पेक्टर। इस फंदेबाजी के धंधे में हम लोग अकेले नहीं हैं, हमारे साथ सब शामिल हैं। फिर भी कीमती, अगर गलत माल के कारण बिल्डिंग को कहीं कुछ हो गया, अरे गिर गई, जानों का नुकसान हो गया तो सोच लो कहीं फंस न जाए। आप भी संपत सेठ की तरह बातें करने लग गए हैं। सोच लो कहीं फंस न जाए। अरे सर, इतने बरसों में नहीं फंसे तो अब क्या खाक फंसेंगे। और एक बात मेरी याद रखिए, दुनिया में भले आग लग जाए उसकी परवाह मत कीजिए, अपनी जेब गर्म रहे उसकी ज्यादा परवाह कीजिए। हाँ, चलिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ। हैं? ए, तू क्या कर रही है ये? कस्टमर लोग के वास्ते दारू का ट्रायल मार रही हूँ। तू दारू पीती है क्या? अरे नहीं रे, हलवाई कभी हलवा खाता है क्या? उसी तरह दारू वाली कभी दारू नहीं पीती है। अपन तो खाली चखता है। एक बात बता, चकते चकते तेरे को चढ़ती नहीं है क्या? हाँ, कभी कभी दिमाग का टेलीविजन घूम जाता है। तू भी चक्कर देखना, बड़ा मजा आएगा। बाप रे, मुझे नहीं चकना वकना। वो तेरी छत बन गई, मैं चलता हूँ। तू किधर जाता है रे? पहले मुझे देखने तो दे, ठीक से बनाया कि नहीं। तू क्यों हिलता है रे? अरे हिलू नहीं तो क्या करूं? जब देखो तू घुसती ही रहती है। तू ऊपर जाके देखा है तेरी छत बनी कि नहीं? तू जाएगा तो नहीं? अरे जा। अरे वाह, क्या छत बनाया साले ने। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे होना क्या है रे? तू नीचे और मैं तेरे ऊपर। अरे मैंने तेरे को कहा था ना कि तेरे छत की छावली बहुत नरम है। लगता अब तेरा पूरा छत नया बनाना पड़ेगा। अरे अगर तू आसमान का छत भी बदल देगा ना, तब भी मैं तेरे ऊपर ही गिरती रहूंगी। गिरती रहूंगी? चलो उठ। नहीं उठूंगी। अरे उठ। नहीं उठूंगी। अरे उठ। नहीं उठूंगी। अरे उठना। नहीं उठूंगी। उठना। नहीं उठूंगी। उठ। बोला ना, नहीं उठूंगी। क्या हो रहा बा? मैं वो कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। क्या? कुछ नहीं क्या? मैं कब से इसे छोड़ने के लिए बोलूं, ये साला छोड़ता ही नहीं। ए तू झूठ क्यों बोल रही है? तू छत के ऊपर चढ़ी थी, ऊपर से नीचे नहीं गिरी? मैं? सीधा मेरे गोद में आके गिरी। झूठ। अच्छा, आसमान से गिरा और खजूर में अटका ये तो सुना, लेकिन छत से गिरा और गोद में अटका ये पहली बार सुन रहा हूँ। बोलूं क्या घर पे? हाँ? अच्छा, तो अभी बकवास मत कर, बता काम क्या है? अरे भिड़ो, ये खुशखबरी देने आया हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? कामनी के पिता मेरे पिता से बात करने आए, इस वक्त घर पे। तेरी शादी के लिए? यस।